हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स क्रैक इट। तो पीएस टेट एग्ज़ाम के बाद अब हम आ गए हैं सीटेट की तैयारी करने, जो कि 20 अगस्त 2023 को होने वाला है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका ये रहेगा कि ये पेपर जो होगा ऑफलाइन होगा, पेन पेपर मोड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम सबसे पहला सब्जेक्ट अपना उठाने जा रहे हैं, दैट इज़ इंग्लिश। इंग्लिश की पेडागोजी हम कंप्लीट करने जा रहे हैं। इसके बाद हम इंग्लिश के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे अलॉन्ग विद पैसेजेस। तो इंग्लिश की पेडागोजी बहुत बच्चों को, बहुत कैंडिडेट्स को मुश्किल लगती है, तो हम स्टार्ट करते हैं वो। अगर आप ये वीडियो अच्छे से देख लेते हैं तो दैट विल बी इनफ फॉर यू एंड यू विल बी एबल टू गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। ओके, नो फर्स्ट टॉपिक इज मीनिंग ऑफ इंग्लिश। तो मीनिंग ऑफ इंग्लिश के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि लैंग्वेज क्या होती है। लैंग्वेज बेसिकली एक मीडियम होता है कि जिसमें हम किसी भी अपने आइडिया को, थॉट्स को, फीलिंग्स को या मैसेजेस को, जो भी हम कहना चाहते हैं हम उसको एक्सप्रेस कर पाएँ, उसके लिए हमें एक लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, राइट। तो एक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए हमारे पास। एक लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो बेसिकली हमें ये समझना होता है कि हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। वो उसी पर हमारा टीचिंग मेथड डिपेंड करता है कि हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो अगर हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो लैंग्वेज को सिखाने के लिए, लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए बहुत सारे जो हैं चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है कि एक सिखाया जाए स्टार्टिंग के लेवल से, राइट। जो प्राइमरी फंक्शन होता है इंग्लिश लेवल का, इंग्लिश लैंग्वेज का, वो होता है कम्युनिकेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन और थिंकिंग। कि मतलब कम्युनिकेशन बच्चे को आना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज में। सिर्फ ये नहीं कि 4 सेंटेंसेस हमने क्रैम कर लिए और वही हम बोले जा रहे हैं, दैट इज नॉट द मीनिंग ऑफ इंग्लिश, राइट। तो हमें कम्युनिकेशन करना आना चाहिए, खुद को एक्सप्रेस करना आना चाहिए, और थिंकिंग उस लैंग्वेज में हम थिंक कर पाए ऐसा होना चाहिए। जैसे मदर टंग बच्चे को हिंदी सिखाई जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल हरियाणा डिस्ट्रिक्ट में या कुछ और डिस्ट्रिक्ट्स में भी, जैसे कि हमारी जो इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है। तो सबसे पहले हम बच्चे को हिंदी सिखाते हैं, मदर टंग में बात करते हैं। अगर आप किसी और स्टेट में रह रहे हैं जहाँ पे कोई और लैंग्वेज यूज़ की जाती है एज अ मदर टंग, तो हम वो सिखाते हैं बच्चे को। तो बच्चा थिंकिंग भी उसी में करता है। और अगर वो कोई सेकंड लैंग्वेज सीख रहा है तो फर्स्टली वो उसको अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करता है, देन वो अपने आप को उस लैंग्वेज को सीख पाता है, सेकंड लैंग्वेज को। तो लैंग्वेज बेसिकली है कि एक सोशल एक्ट है एंड अ मीन्स ऑफ एडजस्टमेंट टू कंट्रोल ओवर अदर पीपल, राइट। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मीनिंग क्या है लैंग्वेज का। लैंग्वेज बेसिकली किस लिए है कि अपने आइडियाज, थॉट्स और फीलिंग्स या मैसेजेस को, जो भी आप किसी सामने वाले पर्सन को पहुंचाना चाहते हैं, आप एक लैंग्वेज के थ्रू आप उसमें पहुंचा सकते हैं, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेथड यूज इन लैंग्वेज टीचिंग, कि इंग्लिश को पढ़ाने में, हिंदी को पढ़ाने में या किसी भी लैंग्वेज को टीच करने में हमें हमारे पास जो मेथड्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे पहले ग्रामर मेथड आता है। किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए उसका ग्रामर, उसका सिंटेक्स पता होना, उसके फ्रेजेस पता होना, उसके रूल्स पता होना, ये सब ज़रूरी है हमारे लिए। तो पहला मेथड जो हम यूज़ करते हैं वो है ग्रामर मेथड। ये हम तब यूज़ करते हैं जब किसी बच्चे को सेकेंड लैंग्वेज सीखनी होती है विद द हेल्प ऑफ मदर टंग, ठीक है। अगर उसको मदर टंग ऑलरेडी आती होगी तो सेकंड लैंग्वेज को या कोई भी लैंग्वेज को, सपोज उसको हिंदी आती है, उसको इंग्लिश सीखनी है, तो उसको सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए अपनी मदर लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी वो उसको सेकंड लैंग्वेज को सीख पाएगा। इस मेथड को हम क्लासिकल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि क्लासिकल मेथड क्या होता है, या फिर यही पूछ लें कि लर्निंग अ सेकेंड लैंग्वेज अदर देन मदर लैंग्वेज अगर फील किया जाए बच्चे के थ्रू, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम क्लासिकल मेथड। तो इस मेथड में क्या होता है, जो मीनिंग होते हैं इंग्लिश वर्ड्स के, फ्रेजेस के, सेंटेंसेस के, वो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन सिखाया जाता है मदर टंग में। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि अगर सेकंड लैंग्वेज हमें कोई भी सीखनी है तो उसको हमें मदर टंग में ट्रांसलेट करने के बाद ही हम उसको सेकेंड लैंग्वेज या कोई भी लैंग्वेज हम सिखा सकते हैं। तो हेयर वी आर कंसिडरिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। तो ये 2 प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। पहला, एक फॉरेन लैंग्वेज को हम इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू ट्रांसलेशन, और ग्रामर जो होती है उस लैंग्वेज की सोल होती है, यानी कि ग्रामर के थ्रू ही आप किसी भी लैंग्वेज को इजीली सीख पाते हो। अगर आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है किसी भी लैंग्वेज की, पंजाबी, हिंदी, इंग्लिश, अगर आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आती है तो आप किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी सेंटेंस को बहुत अच्छे से फ्रेम कर सकते हैं और उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट बुक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इस ग्रामेटिकल मेथड्स में, क्योंकि सारे के सारे रूल्स ही टेक्स्ट बुक्स में होते हैं, जिससे कि लैंग्वेज सीखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ग्रामर जो होती है हम डिडक्टिव मेथड से सिखाते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट में कि ग्रामर जो है किस तरह से पढ़ाई जाती है। ग्रामर जो है डिडक्टिव मेथड से पढ़ाई जाती है। अगर आपने पेडागोजी पहले पढ़ी हो तो आपको पता होगा कि इसमें 2 तरह के मेथड्स हम पढ़ते हैं, इंडक्टिव मेथड एंड डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम बच्चे को रियल लाइफ एग्जाम्पल देते हैं, बाद में हम रूल पे जाते हैं, एग्जाम्पल टू रूल जाते हैं।
बट अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव मेथड की, तो पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, रूल समझाते हैं, बाद में हम एग्जाम्पल्स पे ध्यान देते हैं। तो हम क्या होगा कि ग्रामर जो है डिडक्टिव मेथड के थ्रू पढ़ाई जाती है, इसमें क्या करता है, टीचर जो एक्सप्लेन कर देते हैं रूल्स ऑफ ग्रामर्स को और स्टूडेंट उसको याद कर लेता है, देन उस पर प्रैक्टिस करता है। तो स्ट्रेस सारा का सारा किस पे दिया जाता है, रीडिंग पे और राइटिंग पे। सेकेंड टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज एक्विजिशन। देखिए दो तरह की चीज़ें हैं, एक है लैंग्वेज एक्विजिशन, एक है लैंग्वेज लर्निंग। वो दो तरह की चीज़ें। लैंग्वेज एक्विजिशन में क्या होता है, जो बच्चा नेचुरली सीख लेता है। सपोज मदर टंग घर में अगर यूज़ की जा रही है, जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जा रहा है, पेरेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं या कोई और बाहर से गेस्ट आ रहे हैं, उनके साथ जिस लैंग्वेज में कम्युनिकेशन की जा रही है, तो वो बच्चा जो है उस लैंग्वेज को सीख कर लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है। बट लैंग्वेज को लर्निंग क्या है कि एक टीचर के थ्रू आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, रूल्स के थ्रू, सिंटेक्स के थ्रू, ग्रामर के थ्रू आप लैंग्वेज को सीख रहे हैं, तो वो लैंग्वेज लर्निंग में आ जाता है। एक्विजिशन क्या होता है, जो बच्चा नेचुरली एक्वायर कर लेता है बिना किसी कॉन्शियस एफर्ट्स के या बिना किसी और एक्स्ट्रा एफर्ट्स के। जो बच्चा नेचुरली सीख रहा है वो क्या है, क्या कहलाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन। तो लैंग्वेज एक्विजिशन बेसिकली क्या है, इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच लर्नर्स अंडरस्टैंड एंड कॉम्प्रिहेंड द लैंग्वेज, दे एक्वायर द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड्स, प्रोड्यूस मीनिंग आउट ऑफ द वर्ड्स एंड फ्रेम सेंटेंसेस टू कम्युनिकेट। एक ऐसा प्रोसेस जिसमें लर्नर जो है उस लैंग्वेज में कम्युनिकेट करता है, उस लैंग्वेज को समझ पाता है और एबिलिटी एक्वायर कर लेता है उन वर्ड और उनमें से मीनिंग प्रोड्यूस करने की और सेंटेंस को फ्रेम करने की या फिर कम्युनिकेट करने की। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे, लर्निंग ऑफ लैंग्वेज रिक्वायर्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वोकैबुलरी, सिंटेक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी एंड सिमेंटिक्स। ये सबके मीनिंग्स आप लोगों को पता होना चाहिए। वोकैबुलरी क्या होता है, जिस लैंग्वेज में को हम जिन वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। सिंटेक्स क्या होता है, उस सेंटेंस का जो हमारे पास रूल रहता है कि पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म, जो भी टेंस के अकॉर्डिंग आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये उसका सिंटेक्स यानी कि रूल कहलाता है। फोनोलॉजी क्या होता है, बेसिकली एक वर्ड की शॉर्ट फॉर्म है। जैसे PH को हम फ बोलते हैं, CH को हम च बोलते हैं। ऐसे फोनोलॉजी मतलब वर्ड्स को, अल्फ़ाबेट्स को यूज़ कर कर जो हम फोनोलॉजी बेसिकली क्या है, फोनीम भी बोलते हैं इसको। फोनोलॉजी मतलब उस लैंग्वेज की स्टडी, उस वर्ड्स की स्टडी जो कॉम्बिनेशन में बोले जाते हैं। मॉर्फोलॉजी मतलब इनके मीनिंग्स की स्टडी। सिमेंटिक्स मतलब सेंटेंस के मीनिंग की स्टडी। ठीक है, तो स्टेफन क्रेशन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या डिफाइन किया था कि जो सब कॉन्शियस प्रोसेस है एक लैंग्वेज को पिक करने का थ्रू एक्सपोजर, एंड देयर आर वेरियस थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। तो ये जो स्टेटमेंट थी, सब कॉन्शियस प्रोसेस ऑफ पिकिंग अप अ लैंग्वेज थ्रू एक्सपोजर, मतलब बच्चा जो है घर में रहते रहते ही सब कॉन्शियस प्रोसेस से एक लैंग्वेज को पिक कर लेता है, सीख लेता है, लैंग्वेज एक्विजिशन कर लेता है, लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है नेचुरल तरीके से। उसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन। और ये स्टेटमेंट जो है स्टेफन क्रेशन के द्वारा दी गई है। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में। बहुत सारी थ्योरीज हैं लैंग्वेज एक्विजिशन की, जैसे कि फर्स्ट थ्योरी जो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे वो है कोग्निटिव थ्योरी। कोग्निटिव थ्योरी बेसिकली क्या है, लर्निंग इज अ मीनिंगफुल प्रोसेस ऑफ रिलेटिंग न्यू इवेंट्स टू द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वंस। न्यू इवेंट्स यानी कि नई चीज़ें अगर आपको सीखनी है, उनको आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन से रिलेट कर कर एक मीनिंगफुल प्रोसेस बनाएंगे, उसको ही हम लर्निंग बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, हम ग्रामर के इट इंक्लूड्स द प्रोसीजर ऑफ सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामर रूल्स फॉर लैंग्वेज यूजेस। तो जो लैंग्वेज आप यूज़ करेंगे कम्युनिकेशन के थ्रू, आप उन्हीं ग्रामर रूल्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हैं। इस प्रोसेस को, इस प्रोसीजर को ही क्या बोलते हैं, हम एक लर्निंग बोलते हैं, जो कि कॉग्निटिव थ्योरी में आती है। लैंग्वेज लर्नर्स पे अटेंशन टू एनी एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज दैट दे आर अटेम्प्टिंग टू अंडरस्टैंड एंड प्रोड्यूस। ऐसा नहीं है कि बच्चा किसी एक पर्टिकुलर ग्रामर रूल को देखेगा, वो सारे के सारे एक्सपेक्ट को अटेंशन पे करेगा जिनको वो अंडरस्टैंड करना चाहता है या फिर प्रोड्यूस करना चाहता है या जिस लैंग्वेज में वो कम्युनिकेट करना चाहता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं। जो नेक्स्ट थ्योरी है हमारे पास वो है डिस्कोर्स थ्योरी। डिस्कोर्स थ्योरी में हम क्या पढ़ते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ अ लर्नर शुड बी व्यूड बेस्ड ऑन हाउ द लर्नर डिस्कवर्स द मीनिंग ऑफ अ लैंग्वेज थ्रू कम्युनिकेशन। सपोज हम दो लोग आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं और बच्चा सामने खड़ा है, बच्चा उस कम्युनिकेशन से के थ्रू अपने मीनिंग्स को डिस्कवर कर लेता है, उसी सेम लैंग्वेज को अपने तरह से उस मीनिंग को समझ लेता है। तो जिस तरह से वो उस मीनिंग को डिस्कवर करता है कम्युनिकेशन के थ्रू, वो हमें देखना है डिस्कोर्स थ्योरी में कि लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है किसी भी बच्चे की, किसी भी लर्नर की कैसे होगी। हमें ये चेक करना है कि लर्नर जो है कम्युनिकेशन के थ्रू उसके मीनिंग को कैसे डिस्कवर कर रहे हैं। ठीक है, बच्चों को हमें एनकरेज करना है टू डील विद एकम्प्लिशिंग एक्शन सो दैट इट विल हेल्प चिल्ड्रन एक्वायर द लैंग्वेज।
हमें बच्चों को एनकरेज करना है सो दैट वो लैंग्वेज को सीखने में उनकी जो है मदद हो पाए थोड़ी सी। हमें बच्चों को उस तरह से एनकरेज करना है कि लैंग्वेज को एक्वायर करने में उनकी हेल्प हो सके। अब जो कम्युनिकेटिव लैंग्वेजेस हैं जो हमें इंग्लिश सिखानी है बच्चे को, शुड बी डन इन विच स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू लर्न बाय डूइंग। हमें इस तरह से बच्चों को सिखाना है कि वो लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीख सके। ये नहीं कि बच्चों को हमने 4 सेंटेंस दे दिए और उसको लर्न कर लेंगे, नेक्स्ट टाइम आप उनका टेस्ट ले लोगे, आप उनसे सुन लोगे। एक ग्रुप डिस्कशन होना चाहिए जिसमें बच्चों को अपनी लैंग्वेज, जिस तरह से भी उन्होंने अपने मीनिंग को डिस्कवर किया है उस तरह से वो अपनी लैंग्वेज में कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये लर्निंग बाय डूइंग कहलाएगा, जिसमें हम क्या करेंगे कि बच्चा जो लैंग्वेज जिसने सीखी है वो करके सीखे, मतलब रट्टे मार के ना सीखे, वो करके सीखे और वो लैंग्वेज को एक्वायर जो है प्रेजेंटेशन के थ्रू, प्रैक्टिस के थ्रू और प्रोडक्शन के थ्रू करें। तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कोर्स थ्योरी में या लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी में। ठीक है, तो बेसिकली हम ये सारी लैंग्वेज एक्विजिशन थ्योरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इंग्लिश पेडागोजी में। नेक्स्ट सेशन जो है आपके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।